दोस्तों, क्या सच में एआई से बनाया गया अश्लील वीडियो किसी महिला नेता को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हुआ? क्या इस पूरे मामले में सिर्फ एक वकील आरोपी है या कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? और आखिर ऐसा क्या है उदयपुर फाइल्स में कि विपक्ष इसे एप्स्टीन फाइल से भी बड़ा कांड बता रहा है? सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ इतना ही साफ है तो फिर अचानक जांच अधिकारी क्यों बदल दिया गया? उदयपुर की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर भी बेचैनी बढ़ा कर रख दी है। एआई तकनीक से कथित अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, भाजपा नेता, वकील, पुलिस कार्रवाई और अब जांच अधिकारी बदलने का फैसला। इस पूरे मामले ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह मामला सिर्फ एक एफआईआर और पुलिस केस का नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित प्रकरण बन चुका है। उदयपुर में भाजपा की एक महिला नेता ने आरोप लगाया कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका अश्लील वीडियो बनाया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस मामले में आरोपी अधिवक्ता विशाल गुर्जर पर आरोप लगे। महिला नेता का दावा है कि उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके एक फर्जी आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया गया जिसे दिखाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे शहर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लोगों के बीच एक ही सवाल था, क्या सच में एआई से किसी की छवि खराब करने की साजिश रची गई? लेकिन मामला यही नहीं रुका। एफआईआर दर्ज हुई। घटना के मुताबिक 11 फरवरी की रात करीब 10:50 पर महिला नेता ने अपने साथी अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। बताया जाता है कि रात करीब 2-2:30 बजे पुलिस टीम आरोपी के घर के आसपास पहुंची और रेकी की। कुछ देर बाद लगभग 3 बजे पुलिस दोबारा मौके पर पहुंचती है, लेकिन इस बार पुलिस अकेली नहीं होती। सूत्रों के अनुसार पुलिस के साथ कुछ लोग सब्बल और हथौड़े लेकर पहुंचे और आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद घर से सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, मोबाइल फोन जैसे कई डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए और यहीं से इस मामले ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि पीड़िता भी भाजपा की, आरोपी भी भाजपा का, पुलिस के साथ आरोपी के घर पहुंचने वाले लोग भी भाजपा से जुड़े, यानी कि पूरा का पूरा मामला एक ही राजनीतिक घेरे के अंदर अंदर घूम रहा है। जूली का आरोप था कि मुकदमा दर्ज करने वाले एएसआई ने उसी एफआईआर में दूसरे सर्कल की डिप्टी को क्यों जांच सौंप दी, जो प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलिस किसी भी तरह की जब्ती करती है तो फिर उसका वीडियो बनाकर ई साक्ष्य पर अपलोड भी करना जरूरी होता है। लेकिन क्या इस कार्यवाही में ये प्रक्रिया पूरी तरह अपनाई गई? अब यही सवाल इस केस को और ज्यादा विवादित बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को उदयपुर फाइल्स नाम दे दिया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उदयपुर फाइल्स की पूरे प्रदेश में चर्चा है। मेरे पास इसके कई दस्तावेज हैं। यह मामला एप्स्टीन फाइल्स से भी बड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सदन की मर्यादा न होती तो वे इससे जुड़े भाजपा नेताओं की एक एक परत वहीं खोल कर रख देते। जूली ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि अगर आप सच का साथ देना चाहते हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए, चाहे इसमें भाजपा के ही नेता क्यों ना हो। अब इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। इस विवाद में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी कूद पड़े। बेनीवाल ने साफ दावा किया कि इस कथित सीडी में कई बड़े लोग शामिल हैं। इसमें सीएमओ के लोग भी हो सकते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री और पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी इससे जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिनों में ये वीडियो मेरे पास आ जाएंगे। बेनीवाल ने ये कहा कि अगर ये सब सामने आ गया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कपड़े उतर जाएंगे। अब ये बयान सामने आते ही पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल मचना तय थी। अचानक विवाद बढ़ता देख आखिरकार सरकार को कदम उठाना पड़ा। सूत्रों के अनुसार विपक्ष के साथ साथ उदयपुर के कई भाजपा पदाधिकारियों से भी सरकार को इनपुट मिले कि मामले की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला किया। गिरवा डीएसपी गोपाल चंदेल को जांच से हटा दिया गया। अब इस केस की जांच एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा को सौंप दी गई है। गोपाल स्वरूप मेवाड़ा पहले भी उदयपुर सिटी के एएसपी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें इस केस की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। नए जांच अधिकारी के तौर पर एएसपी मेवाड़ा अब इस केस की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी फाइल अपने पास लेंगे। वे जांच करेंगे कि आरोपी विशाल गुर्जर से पूछताछ क्या हुई, जब्त किए गए डिजिटल सबूत क्या है, कहां हैं, कैसे हैं। कथित वीडियो का स्रोत भी पता लगाया जाएगा। पुलिस कार्यवाही की प्रक्रिया भी देखी जाएगी। साथ ही ये देखा जाएगा कि क्या इस मामले में एआई तकनीक का इस्तेमाल करके किसी की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी या नहीं। सरकार का यह भी कहना है कि जांच अधिकारी बदलने का मकसद सिर्फ एक है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो।
सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के अंदर भी असहजता बढ़ रही है। कई नेता नहीं चाहते कि यह मामला लंबा खिंचे और पार्टी की छवि पर असर पड़े, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अब यही वजह है कि जांच अधिकारी बदलने के बाद भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या सच में एआई से वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग हुई? क्या पुलिस कार्रवाई पूरी तरह नियमों के मुताबिक थी? क्या इस केस में बड़े नाम सामने आने वाले हैं? और क्या उदयपुर फाइल सच में कोई बड़ा राजनीतिक धमाका साबित होगी? जांच अधिकारी बदलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस केस की कई नई परतें खुलेंगी। लेकिन फिलहाल उदयपुर की राजनीति में एक ही चर्चा है, आखिर इस वीडियो कांड के पीछे असली सच क्या है? और यही सवाल अब पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला दे रहा है।